अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 नाइन्थ क्लास की मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइज हमने करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को इस सिचुएशन में आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो हमारे पास आ गया 12 एक्स स्क्वायर, और जो मिड वाला होता है उसको मैंने एक साइड पे अलग बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, अब हमने कुछ ऐसा डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 आ जाए। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आ गया, लेकिन अगर हम 2 में से 6 को माइनस कर दें, 6 में से 2 को माइनस कर दें, तो आंसर हमारे पास माइनस का 4 आता है या प्लस का 4 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 1 लेके आना है। अब सेकंड, हमने अगर 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ गया, और जब 3 को माइनस करते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 3 हो, तो हमारे पास आंसर प्लस का 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये सिचुएशन हमारे पास इसको कर रही है, यानी अगर 3 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 12, और अगर हम 3 को माइनस कर दें 4 में से तो आंसर आता है हमारे पास 1। अब हमने देखना है कि अब इसकी जगह पे हमने लिख देंगे इसको दो जगह, दो आगे हमने सब ग्रुप यानी कि आगे हमने इसकी फैक्टराइज कर ली, यानी कि 4x में और प्लस और 3x में। अब इम्पोर्टेंट बात है, दरमियान में x के साथ प्लस वाला साइन है, यानी कि बड़ी रकम में प्लस आएगा। ठीक है, 4 बड़ा है तो इसके साथ प्लस आ गया, 3 छोटा तो उसके साथ माइनस आ गया, और लास्ट वाली एज इट इज़ और फर्स्ट वाली एज इट इज़। ठीक है, अब इधर से x कॉमन आ गया इन दोनों डिजिट्स में से, तो एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, प्लस x कॉमन आ गया, बाकी 4। अब इधर से दोनों के साथ माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, अब 3 कॉमन आ गया, और अब हमें 12 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो वो हमारे पास आता है 4। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, बाकी बच गया x, माइनस कॉमन ले लिया तो दरमियान में प्लस, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है 3, तो जब 12 को 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अब इन सारी रकम में ये 2 कॉमन आ रहे हैं, तो इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये इन दोनों को एक दफ़ा लिख, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, सिर्फ 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और जब 3 और 4 को आपस में प्लस माइनस किया तो आंसर हमारे पास प्लस का 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे साइन देखना है, x के साथ प्लस वाला है तो हमने बड़ी रकम के साथ प्लस लगा दिया, अगर x के साथ माइनस होता तो हम बड़ी रकम के साथ इधर माइनस लगा देते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब हमने लास्ट वाली और फर्स्ट वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो मिड वाली है इसको इस बॉक्स में लिख लेंगे। अब ये सारे दोनों प्लस वाले हैं तो हमने यानी कि इसमें प्लस करना है। ठीक है, अब हमने कोई ऐसे डिजिट से इसको प्लस करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 बने, और अगर हम उसको प्लस करें तो 7 बने। तो सबसे स्मॉल टेबल 2 पर करते हैं, 2 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आ गया, और जब 2 में प्लस करते हैं 5 तो आंसर 7 आ गया। तो सिंपल 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में प्लस 5 को प्लस कर देंगे। अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 5x, लास्ट वाला एज इट इज़, फर्स्ट वाला एज इट इज़। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया इन दोनों में से, एक x कॉमन, एक x बच गया, और इधर से 2 बच गया, और प्लस इन दोनों में 5 कॉमन ले ले, तो जब 5 हमने कॉमन ले लिया तो जब हम 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ गया, तो यहाँ x आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है x प्लस 2, वो हमने एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा, और बाकी x प्लस 5 एक दफ़ा लिख लिया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस 8। लास्ट वाली को और फर्स्ट वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8x² और दरमियान में हमारे पास आ गया 6x। अब हमने ऐसे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8 बने, ठीक है। और जब हम उसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर उसका 6 आए, माइनस का 6, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 8। और जब -2 को -4 करते हैं, इनके -4 और -2 करते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस का 6 आता है। अगर मतलब कि दोनों के साथ माइनस हो तो आपस में ऐड होते हैं लामत माइनस की। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हम इधर लिख लेंगे 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और माइनस का 2 और माइनस का 4 जब आपस में होंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। अब ये आ जाएगा -6 की जगह पे आ जाएगा 4x और 2x, ठीक है। इनके साथ माइनस आएगा क्योंकि अलामत माइनस की है, और जब अलामत माइनस की है दोनों आपस में प्लस हो जा रहे हैं। 8 और लास्ट वाला एज इट इज़। x इधर से कॉमन आ गया, बाकी x -4 बच गया। इधर से हमारे पास -2 कॉमन आ गया। ये हमारे पास बच गया x, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस 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 प्लस माइनस, और जब 8 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आ गया। तो ये आ गया 4। अब इन दोनों में से x -4 कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी x -2 एक दफ़ा, और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया है, जो -6 है उसको इसको फैक्टराइज करके -4x और -2x की फॉर्म में लिख लिया। अगर हम इन दोनों को इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में करें और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 6 है x² माइनस x² माइनस x माइनस 56। सिंपल फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मिड वाले को लिखेंगे, ठीक है। ये हमने आपस में कोई दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना है कि 56 बने, और कोई दो डिजिट को हमने प्लस माइनस करना है कि हमारे पास x बने, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 56। लेकिन अगर हम 2 को माइनस कर दें इसमें से, या -28 को +2 कर दें तो हमारे पास आता है -26। तो हमने लेना है यहाँ पे -1, यानी कि 1 लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। अब हम 3 को भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं इसको 7 की टेबल पे। 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 के साथ तो आंसर आता है हमारे पास 56, और जब 7 को प्लस करें, प्लस का 7 हो और माइनस का 8 हो तो आंसर हमारे पास -1 आता है। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेंगे 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें और जब 7 को 8 से माइनस करें, ठीक है। तो -x की जगह पे हम लिखेंगे 8x और 7x। x के साथ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, और ये आ गया हमारे पास माइनस लास्ट वाली और फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़। इधर से x कॉमन इन दोनों में से, बाकी x -8 और प्लस इधर से हमने 7 कॉमन ले लिया, बाकी इधर x बच गया। और जब हम 56 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 8, और ये -8, ठीक है, -8। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x -8 1 टाइम और x +7, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास x² -10x -24।
अब हमने फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और मिड वाला हमारे पास 10 है। अब हमने मल्टीप्लाई 2 डिजिट से ऐसे करना है कि 24 आए, और माइनस करना है ऐसे डिजिट से कि हमारे पास आंसर 10 है। तो सिंपल है, जब हम स्मॉल टेबल 2 से स्टार्ट करते हैं, जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से तो आंसर आता है 24, और जब 12 को -2 को माइनस कर देते हैं 12 में से तो आंसर आता है 10। तो अब हमारे पास इसका आंसर आ गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और 2 में माइनस कर देंगे 12 को। अब हम इस -10 की जगह पे हम लिखेंगे 12x और 2x। अब 10 के साथ माइनस है, यानी कि बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, और इसके साथ प्लस आएगा, और -2 और ये x² एज इट इज़। ठीक है, इधर से x कॉमन आ गया इन दोनों से, तो x एक बच गया -12, और +2 इधर से कॉमन आ गया, तो बाकी x बच गया इधर। और इधर जब 24 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, तो -12। अब इनमें एक दफ़ा x -12 एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी x +2 लिख लेंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर है। कोशिश कीजिएगा सबसे स्मॉल टेबल पे पहले सबसे करना स्टार्ट करें, जैसे कि 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक हो गया। अगर आपको पता चल जाए हाँ इस पे है, तो फिर आपको और भी आसानी है। अगर ना पता चले तो स्मॉल टेबल से स्टार्ट कीजिएगा। पार्ट नंबर 6 है y² + 4y - 12। अब x की जगह पे उन्होंने जस्ट y लिख दिया है। अब हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मिड वाली उसको एक साइड पे लिखेंगे। अब हमने आपस में 2 डिजिट को इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि 12 आए, और उनको प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे कि हमारे पास आंसर आए उसका 4। सिंपल, जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो 12 आ गया, और जब 2 को माइनस करते हैं 6 में से तो आंसर 4 आ जाता है। तो अब हमने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो 2 × 6 और 2 - 6। ठीक है। अब यहाँ पे 4y की जगह हम लिखेंगे 6y और 2y। अब क्योंकि हमारे पास 4 के साथ प्लस है, तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ गया, और छोटी रकम के साथ माइनस, माइनस का 12, और यहाँ पे y का स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन आ गया एक इन दोनों में से, तो बाकी y + 6 बच गया, और इधर से दोनों में से -2 कॉमन आ गया, माइनस भी आ रहा और 2 भी कॉमन आ रहा, तो यहाँ आ गया y। और जब 12 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आ गया, और प्लस का बच गया, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 6। अब इन दोनों में से ये आ गया कॉमन y + 6 और y - 2। ठीक है, और ये हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आई होगी इन क्वेश्चंस की। अब पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36y², और मिड वाले हमारे पास है 13y। अब हमने 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि 36 बने, और उनको प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों अलामतें प्लस की हैं, तो आपस में प्लस करेंगे कि 13 बन जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2 के टेबल पे देखते हैं। जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किसे 18 से, तो हमारे पास आता है 36। लेकिन जब हम इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 20। ये तो गलत हो गया। तो अब हम 3 के टेबल पे भी हैं। अब हम इसको देखते हैं, 4 को देखते हैं। 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो आंसर आता है 36,
और जब 4 में प्लस करते हैं 9 तो आंसर आता है 13। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन मिल गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36 और 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे 13 की जगह पे लिख देंगे 4y और 9y, दोनों प्लस हमें आएंगे और प्लस लास्ट वाली एज इट इज़ और फर्स्ट वाली एज इट इज़। ठीक है, इधर से y कॉमन आ रहा है, एक y बच गया प्लस 4 और प्लस इधर से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है तो y बच गया। और जब 36 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। ठीक है, और प्लस का 4। अब y प्लस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और y प्लस 9 एज इट इज़, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमने लास्ट और फर्स्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 2x स्क्वायर और मिड में हमारे पास x है। ठीक है, और यहाँ पे अब माइनस होगा क्योंकि दोनों माइनस की हैं, और यहाँ पे अब आपस में हमने कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि मल्टीप्लाई करना है दो डिजिट के, हमारे पास 2 आए। तो हम 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 2 आता है, और जब 2 को माइनस कर देते हैं 1 में से तो आंसर हमारे पास -1 आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब -x की जगह लिखेंगे 2x और x। अब हमने देखना है x के साथ कौन सी रकम है माइनस की, तो बड़ी रकम के साथ माइनस, इसके साथ प्लस -2 और x के x कॉमन, x -2 प्लस 1 कॉमन आ गया इनमें से, तो यह आ जाएगा x -2। अब इन दोनों में से x -2 कॉमन आ रहा और x प्लस 1 बाकी बच गया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।